हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएस बुकिश में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जिंदगी बदल देने वाले रहस्य और शक्तिशाली ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके पूरे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में खुशहाली, सफलता और शांति चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं कुछ ऐसा साझा करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सिर्फ आपका पैसा ही नहीं, सिर्फ आपका स्वास्थ्य ही नहीं, सिर्फ आपके रिश्ते ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक समरी नहीं है, ये एक रहस्य का सारांश है। एक शक्तिशाली सत्य जो सदियों से छिपा हुआ था। एक ऐसा सत्य जिसे दुनिया का सिर्फ 1% हिस्सा ही सही मायने में समझता है और इस्तेमाल करता है। एक ऐसा सत्य जिसने अमीरों को और अमीर बनाया, सफल लोगों को और ज्यादा सफल बनाया, और खुश लोगों को और भी ज्यादा खुश। और अब आप भी इसे जानने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ ही लोग अपने सपनों की जिंदगी क्यों जीते हैं? कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता, पैसा, प्यार और स्वास्थ्य क्यों प्राप्त करते हैं? दूसरे लोग हर दिन कड़ी मेहनत क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी समस्याओं में क्यों फंसे रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत है? क्या ये भगवान की पसंद है, या कुछ और ज्यादा शक्तिशाली चल रहा है? यहीं पर यह बुक आती है, रोंडा बर्न द्वारा लिखित द सीक्रेट। इस बुक का उद्देश्य सरल लेकिन गहरा है। आकर्षण के नियम को उजागर करना। एक शक्तिशाली शक्ति जो हमेशा आपके जीवन में काम करती है, चाहे आप इस पर विश्वास करें या न करें। कुछ लोग कहते हैं, मैं आकर्षण के नियम में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूं। पंखे के चलने के लिए आपको बिजली पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको आकर्षण के नियम पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी भी काम कर रहा है। सवाल यह है कि क्या आप इसका उपयोग अपने लिए कर रहे हैं या अपने खिलाफ? ये बुक एक मार्गदर्शक है। ये एक मानचित्र की तरह है। ये आपको दिखाती है कि आप अपने दिमाग, अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने ध्यान का उपयोग करके अपने सपनों का जीवन कैसे बना सकते हैं। और ये कोई काल्पनिक विचार नहीं है। पूरे इतिहास में महान विचारकों और रचनाकारों ने इस रहस्य पर विश्वास किया है। विलियम शेक्सपियर, लियोनार्डो दा विंची, अल्बर्ट आइंस्टीन, प्लेटो, न्यूटन और कई अन्य, वे सभी एक बात समझते थे, आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। इस बुक ने लोगों को कर्ज से बाहर निकलने, बीमारी से उबरने, रिश्तों को बचाने और करोड़पति बनने में मदद की है। और अब आपकी बारी है, इसलिए इस समरी को हल्के में न लें। ये आपके बदलाव का क्षण है। अंत तक देखें, नोट्स लें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये आपके लिए एक नए जीवन का द्वार है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 1, रहस्य का खुलासा। ये अध्याय बुक के मुख्य विचार का परिचय देता है। आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। आइए इसे गहराई से समझें। आप जिस बारे में भी सोचते हैं, आप उसे और अधिक आकर्षित करते हैं। अगर आप हर समय समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो आप और अधिक समस्याओं को आकर्षित करते हैं। अगर आप प्यार, पैसे, सफलता, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो आप उन्हें भी आकर्षित करते हैं। इसे आकर्षण का नियम कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, समान चीजें समान को आकर्षित करती है। विचार चीजें बन जाते हैं। यहां एक उदाहरण दिया गया है। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है और अचानक उसने आपको कॉल किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि मेरा दिन खराब होने वाला है, और फिर सब कुछ गलत होने लगा? ये आकर्षण का नियम है। रोंडा बर्न कहती है, रहस्य उन सभी चीजों का उत्तर है जो हुई है, जो है और जो कभी होंगी। ये इतना शक्तिशाली है। ये अध्याय बताता है कि कितने सफल लोग इस रहस्य का उपयोग करते हैं, बिना इसे जाने भी।
उनके पास मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य थे। उन्हें खुद पर विश्वास था। उन्होंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखा जो वे चाहते थे, और ब्रह्मांड ने जवाब दिया। अपने मन को चुंबक की तरह समझें। आपके विचार संकेत हैं। आप जिस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, आप उस संकेत को ब्रह्मांड में भेजते हैं, और ब्रह्मांड आपके विचारों के माध्यम से वही वापस लाता है जो आपने मांगा था। इसलिए यदि आप ये सोचकर उठते हैं, मैं गरीब हूं, मैं थका हुआ हूं, मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ब्रह्मांड ये सुनता है और आपको वही देता है। लेकिन यदि आप ये सोचकर उठते हैं, मैं धन्य हूं, मैं सफल हो रहा हूं, चीजें बेहतर हो रही है, तो धीरे धीरे चीजें वास्तव में बेहतर होने लगती है। यहां बुक से एक शक्तिशाली पंक्ति है। आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है, आप वही आकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब है, आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। उस पर ध्यान केंद्रित न करें जो आप नहीं चाहते हैं, केवल उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप चाहते हैं। ये न सोचे कि मैं दिवालिया नहीं होना चाहता, सोचे कि मैं हर दिन धन आकर्षित कर रहा हूं। ये अध्याय एक दर्पण की तरह है। ये हमें दिखाता है कि हमारा जीवन हमारे दिमाग के अंदर चल रही चीजों का प्रतिबिंब है। छोटा सा कदम, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी आप नेगेटिव महसूस करें, रुकें और उसे पॉजिटिव विचार से बदलें। मैं तेजी से सुधार कर रहा हूं। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो आपकी भाषा भी बदलनी होगी। अध्याय 2, रहस्य को सरल बनाया गया। अब जब आप जानते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, तो ये अध्याय बताता है कि आकर्षण के नियम का उपयोग करना वास्तव में कितना सरल है। सूत्र है, मांगो, विश्वास करो, पाओ। 1, मांगो। सबसे पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। भ्रमित तरीके से ये मत कहो, मैं अमीर बनना चाहता हूं। स्पष्टता से कहो, मैं जो पसंद करता हूं उसे करके हर महीने $10,000 कमाना चाहता हूं। ये एक सटीक संकेत है, जैसे कि Amazon पर ऑर्डर देना। 2, विश्वास करो। आपको वास्तव में विश्वास करना होगा कि ये आपके लिए संभव है। कोई संदेह नहीं, कोई डर नहीं। ये कैसे होगा? ये आपका काम नहीं है, ये ब्रह्मांड का काम है। आपको बस विश्वास रखना है कि ये पहले से ही मेरा है। जैसे जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं, तो हर दिन चिंता नहीं करते कि क्या यह आएगा। आपको भरोसा होता है। 3, प्राप्त करो। खुशी को महसूस करना शुरू करें, जैसे कि वो पहले से ही आपके पास है। अगर आपको प्यार चाहिए, तो अपने दिल में अभी प्यार महसूस करें। अगर आपको पैसा चाहिए, तो अभी अमीर महसूस करें। अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, तो अभी स्वस्थ महसूस करें। क्योंकि भावनाएं ब्रह्मांड की भाषा है। आप जो भी महसूस करते हैं, आप उसे ही आकर्षित करते हैं। इस अध्याय में वास्तविक जीवन के उदाहरण भी दिए गए हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपनी सोच बदली और इन 3 चरणों का उपयोग करके आश्चर्यजनक चीजें, पैसा, नौकरी, प्यार, यहां तक कि बीमारी से ठीक होना भी हासिल किया। एक छोटा अभ्यास, पूछें, मैं आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। विश्वास करें, मुझे विश्वास है कि मैं हर दिन सुधार कर रहा हूं। मैं आत्मविश्वासी बन रहा हूं। प्राप्त करें, मुझे गर्व, खुशी और आत्मविश्वास महसूस होता है, जैसे कि मैं पहले से ही धारा प्रवाह बोल रहा हूं। यह सरल विधि जादू की तरह काम करती है, यदि आप इसे विश्वास और भावना के साथ उपयोग करते हैं। हर सुबह 3 चीजें लिखें जो आप चाहते हैं। विश्वास करें कि वे आ रही है। उन्हें पहले से ही प्राप्त करने की खुशी महसूस करें। अध्याय 3, रहस्य का उपयोग कैसे करें। तो अब आप जानते हैं कि आकर्षण का नियम वास्तविक है। आपने अध्याय 1 और 2 में सीखा कि आपके विचार चीजें बन जाते हैं, और ब्रह्मांड हमेशा आपकी भावनाओं और शब्दों को सुन रहा है। लेकिन अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने वास्तविक जीवन में इस रहस्य का उपयोग कैसे करते हैं? आप इसे व्यावहारिक रूप से कैसे लागू कर सकते हैं?
जब आप जागते हैं तब से लेकर जब आप सोते हैं। और यहां अच्छी खबर है, ये कठिन नहीं है, ये जटिल नहीं है, ये वास्तव में बहुत सरल है। लेकिन केवल तभी जब आप इसे पूरी तरह से समझते हैं और इसका दैनिक उपयोग करते हैं। ये अध्याय आपको एक शक्तिशाली उपकरण देता है जो आपकी वास्तविकता को बदल सकता है। ये आपके जीवन के लिए रिमोट कंट्रोल की तरह। तो वो शक्तिशाली उपकरण क्या है? ये वही प्रक्रिया है, पूछो, विश्वास करो, प्राप्त करो। लेकिन अध्याय 3 में रोंडा बायन इसे और गहराई से लेती है। वो हमें दिखाती है कि कैसे सच में महसूस करना है, विश्वास करना है और ऐसे जीना है जैसे कि हमारा सपना पहले ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड इसी तरह प्रतिक्रिया करता है। आइए बहुत स्पष्ट और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते हैं ताकि एक नौसिखिया भी समझ सके। पहला कदम, पूछो। आप जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट रहें। कल्पना कीजिए, आप एक रेस्तरां में जाते हैं। वेटर आता है और पूछता है, आप क्या खाना चाहेंगे? और आप कहते हैं, मुझे नहीं पता, शायद कुछ अच्छा, शायद कुछ ज्यादा मसालेदार ना हो। क्या वेटर समझेगा? नहीं, वो भ्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से कहते हैं, मुझे एक चीज पिज्जा चाहिए, पतली परत, अतिरिक्त जैतून, तो वो जानता है कि क्या लाना है। ब्रह्मांड बिल्कुल उस वेटर की तरह काम करता है। आपको एक स्पष्ट ऑर्डर देना होगा। ये मत कहो, मैं खुश रहना चाहता हूं। कहो, मैं एक शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण पारिवारिक जीवन चाहता हूं। एक ऐसी नौकरी जो मुझे खुशी दे और इतना पैसा कि मैं आजादी से जी सकूं। ये मत कहो, मैं बेहतर अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। कहो, मैं आत्मविश्वास के साथ धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूं और किसी से भी आसानी से संवाद करना चाहता हूं। ये पूछना है, इसे लिखो। लिखने से आपके दिमाग को ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। जब आप लिखते हैं तो आपके दिमाग को एक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। दूसरा कदम, विश्वास करो। ऐसा विश्वास रखो जैसे कि ये पहले ही हो चुका है। अब कल्पना करो कि तुमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है। इसके बाद तुम क्या करते हो? तुम बैठो और इंतजार करो। तुम रसोई में नहीं भागते। तुम रसोइये से नहीं पूछते, क्या तुम्हें यकीन है कि यह आएगा? तुम भरोसा करते हो कि यह रास्ते में है। इस अध्याय में विश्वास का यही अर्थ है। लेकिन वास्तविक जीवन में लोग इसके विपरीत करते हैं। वे कहते हैं, मुझे एक बेहतर नौकरी चाहिए। फिर वे कहते हैं, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल है, मैं योग्य नहीं हूं, मैं किसी को नहीं जानता। वे अपना खुद का ऑर्डर रद्द कर देते हैं। ब्रह्मांड कहता है, ठीक है, अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो मैं इसे डिलीवर नहीं करूंगा। तो विश्वास का मतलब है, आपको लगता है कि यह पहले से ही आपका है। खुशी महसूस करें, सफलता महसूस करें, पैसा, प्यार, शांति महसूस करें, जैसे कि ये सब आपके पास पहले से ही है। अगर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो कल्पना करें कि आप लोगों के सामने आत्मविश्वास से खड़े हैं, स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं, लोग मुस्कुरा रहे हैं, सिर हिला रहे हैं और आपको समझ रहे हैं। उस आत्मविश्वास को महसूस करें। यही विश्वास है। महत्वपूर्ण सुझाव, पुष्टि का उपयोग करें। हर दिन दोहराएं, मुझे विश्वास है। तीसरा चरण, भावनाओं को ग्रहण करें। अभी महसूस करें। यह प्रक्रिया का सबसे भावनात्मक हिस्सा है। अधिकांश लोग इस चरण को भूल जाते हैं। आपने जो मांगा है उसे पाने के लिए आपको अभी आभारी महसूस करना चाहिए। आपको अभी खुश महसूस करना चाहिए। आपको अपने सपनों का जीवन पहले से ही होने की भावना महसूस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भावनाएं सिग्नल टॉवर की तरह होती हैं। यदि आप डर, संदेह, उदासी महसूस करते हैं तो आप उसे और अधिक आकर्षित करते हैं। यदि आप आनंद, शांति, आभार महसूस करते हैं तो आप उसे और अधिक आकर्षित करते हैं। उदाहरण, क्या आप अधिक धन चाहते हैं? गरीब महसूस न करें, बहुतायत महसूस करें। आपके पास पहले से मौजूद धन के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करें।
भले ही ये छोटा हो। कहें, इस $100 के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि और भी बहुत कुछ आने वाला है। क्या आप प्यार चाहते हैं? अकेलापन महसूस न करें। परिवार, दोस्तों या खुद से मिलने वाले प्यार को महसूस करें। जितना अधिक आप अभी खुश महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से आपके सपने पूरे होंगे। एक शक्तिशाली तरकीब, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है अपनी आंखें बंद करना और अपने सपनों के जीवन को अपने दिमाग में देखना। ओलंपिक एथलीट हर खेल से पहले ऐसा करते हैं। वे खुद को जीतते हुए कल्पना करते हैं और इससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए कदम: चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सपने की स्पष्ट और विस्तृत कल्पना करें, भावनाओं को महसूस करें, मुस्कुराए, उत्साहित हो, स्वतंत्र महसूस करें। रोजाना 5 मिनट का विजुअलाइजेशन आपका जीवन बदल सकता है। यह अध्याय एक गहरी सच्चाई के साथ समाप्त होता है। आप हर दिन अपना जीवन बना रहे हैं। हर विचार, भावना, विश्वास और शब्द के साथ आप अपना भविष्य बना रहे हैं। तो क्या आप एक उत्कृष्ट कृति बना रहे हैं या गड़बड़? ये आपकी पसंद है। ये अध्याय आपको शक्ति देता है। अब ये आपके हाथ में है। अध्याय 4, शक्तिशाली प्रक्रियाएं। ये अध्याय वास्तविक तकनीकों के बारे में है, जिनका उपयोग आप सकारात्मक रहने, केंद्रित रहने और अपने मनचाहे जीवन को आकर्षित करने के लिए रोजाना कर सकते हैं। क्योंकि यहां सच्चाई है। ये कहना आसान है, सकारात्मक सोचें, लेकिन जीवन तनाव, बिल, लड़ाई, स्वास्थ्य समस्याओं, भय से भरा है। तो जब जीवन कठिन हो, तो आप कैसे मजबूत बने रहते हैं और रहस्य का उपयोग करते हैं? ये अध्याय आपको 3 शक्तिशाली प्रक्रियाएं देता है। 1, कृतज्ञता, सबसे जादुई शक्ति। ये रहस्य का सार है। कृतज्ञता का अर्थ है आभार। जो आपके पास है उसकी सराहना करना। रोंडा कहती है, कृतज्ञता आपके जीवन में और अधिक लाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। क्यों? क्योंकि जब आप आभारी महसूस करते हैं, तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अच्छा है। और जब आप अच्छे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक अच्छा देता है। उदाहरण, ये कहने के बजाय कि मुझे इस घर से नफरत है, कहो, मेरे सिर पर छत के लिए धन्यवाद। और जल्द ही आप एक बेहतर घर को आकर्षित करेंगे। वास्तविक जीवन का अभ्यास: हर सुबह 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। कृतज्ञता महसूस करें। दिन के दौरान कई बार धन्यवाद कहें। कुछ होने से पहले भी आभारी रहें। कहें, नई नौकरी के लिए धन्यवाद, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, भले ही आपको ये अभी तक न मिला हो। यही चाल है अग्रिम आभार। 2, कल्पना, अपने सपने की तस्वीर बनाएं। हमने पहले भी इस पर बात की है, लेकिन यहां ये और भी शक्तिशाली हो जाता है। जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत, स्पष्ट संकेत भेज रहे होते हैं। आपका दिमाग कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं बता सकता। इसलिए यदि आप सफलता की कल्पना करते हैं, तो आपका शरीर, भावनाएं और ऊर्जा उस सफलता से मेल खाने लगती है। अभ्यास कैसे करें? हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठें, अपनी आंखें बंद करें, अपने सपनों के जीवन, अपने सपनों के घर, सपनों की नौकरी, सपनों के शरीर, सपनों के प्यार की कल्पना करें। आवाजें, रंग, गंध जोड़ें, इसे वास्तविक बनाएं। मुस्कुराएं, भावना को महसूस करें। आपका सपना आपकी वास्तविकता बनने लगता है। 3, विजन बोर्ड, अपने सपने को दृश्यमान बनाएं। ये एक मजेदार और शक्तिशाली उपकरण है। एक बोर्ड या कागज लें, पत्रिकाओं से चित्र काटें या इंटरनेट से प्रिंट करें। अपने सपनों के घर, अपनी मनचाही कार, अपने आदर्श शरीर, प्रसिद्ध अंग्रेजी वक्ता की तस्वीरें लगाएं। जो भी आप चाहते हैं, इस बोर्ड को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे रोजाना देख सकें। अपने बेडरूम, स्टडी टेबल या फोन वॉलपेपर पर।
जब भी आप इसे देखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य याद आते हैं और आपका दिमाग केंद्रित रहता है। ये सिर्फ कला और शिल्प नहीं है, ये मानसिक प्रोग्रामिंग है। आप अपने दिमाग से कह रहे हैं, ये मेरा जीवन है, मैं यही जा रहा हूं। ये अध्याय हर रोज रहस्य का अभ्यास करने के बारे में है। आपको बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, बस सरल आदतें, कृतज्ञता, विजुअलाइजेशन, फोकस, स्पष्ट लक्ष्य। ये छोटे छोटे रोजाना अभ्यास एक नया आप बनाते हैं। आप पीड़ित नहीं हैं, आप एक निर्माता हैं। आप असहाय नहीं हैं, आप कल्पना से परे शक्तिशाली हैं। रोंडा कहती है, आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड को गढ़ रहे हैं वो आप ही हैं। अध्याय 5, धन का रहस्य। ये अध्याय केवल अमीर बनने के बारे में नहीं है, यह आपके सोचने, महसूस करने और अपने जीवन में प्रचुरता को आकर्षित करने के तरीके को बदलने के बारे में है। बहुत से लोग वित्तीय तनाव में रहते हैं। वे कड़ी मेहनत करते हैं, पैसे बचाते हैं, वे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वे तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं। उनका मानना है कि अमीर बनना केवल भाग्यशाली लोगों, व्यापारियों या अमीर परिवारों में पैदा होने वालों के लिए है। लेकिन ये अध्याय उस भ्रम को तोड़ता है। ये आपको एक साहसिक सत्य बताता है। धन केवल कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, ये कंपन, विश्वास और प्रचुरता के साथ संरेखन के बारे में है। मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूं। कल्पना करें कि दो लोग एक ही नौकरी में काम कर रहे हैं, एक ही वेतन, एक ही शिक्षा। कुछ सालों में एक करोड़पति बन जाता है। दूसरा व्यक्ति आर्थिक रूप से फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि पहला व्यक्ति मानता है कि वो पैसे का हकदार है। वो हर छोटे पैसे के लिए आभारी महसूस करता है। वो धन की कल्पना करता है और वो पैसे के बारे में डर के साथ नहीं, बल्कि प्यार से बात करता है। दूसरा व्यक्ति हमेशा बिलों के बारे में चिंता करता है, कहता है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते और मानता है कि अमीर लोग लालची होते हैं। इसलिए एक व्यक्ति पैसे को आकर्षित कर रहा है और दूसरा उसे दूर धकेल रहा है, कार्रवाई के माध्यम से नहीं, बल्कि विचारों और भावनाओं के माध्यम से। अध्याय बताता है कि पैसा ऊर्जा है और ऊर्जा वही बहती है जहां आपका ध्यान जाता है। यदि आप कमी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप और अधिक कमी को आकर्षित करते हैं। यदि आप बहुतायत पर ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही आपके पास अभी ये न हो, आप अवसरों, विचारों और कार्यों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपको धन की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हर बार जब आप अपना बैंक खाता देखते हैं तो आपको डर, अपराध बोध या शर्म महसूस होती है, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहे हैं। वो ऊर्जा आपको अटकाए रखती है। लेकिन अगर आप अपने बैंक खाते को देखते हैं और कहते हैं, मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए धन्यवाद और मैं और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हूं, तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। और जब आपकी ऊर्जा बदलती है तो आपकी वास्तविकता भी बदलने लगती है। इस अध्याय में एक शक्तिशाली तकनीक साझा की गई है। कल्पना करें कि आपके पास वह पैसा है जो आप चाहते हैं, न कि केवल उसके बारे में सपने देखें, बल्कि ऐसा महसूस करें जैसे कि आपके पास पहले से ही वो पैसा है। खुद को अपने सभी बिलों का आसानी से भुगतान करते हुए देखें। खुद को अपनी मनचाही कार, अपने पसंदीदा घर, अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेते हुए देखें। उस स्वतंत्रता को महसूस करें, उस आनंद, उस कृतज्ञता को। जब आप अमीर बनने से पहले खुद को अमीर महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है और आपको ऐसे लोग, अवसर और चमत्कार लाता है जो उस वास्तविकता का समर्थन करते हैं। लेकिन याद रखें, कई लोग यहां एक बड़ी गलती करते हैं। वे कहते हैं, मुझे पैसा चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुद को गरीब महसूस करते हैं। उनकी आंतरिक आवाज कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए संभव है। ये संदेह आकर्षण को रद्द कर देता है। इसलिए ये अध्याय आपको सिर्फ मांगने पर नहीं, बल्कि ये सच में विश्वास करने पर काम करना सिखाता है कि आप धन के हकदार हैं, कि ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है।
यह आपको धन से प्रेम करने के लिए कहता है, लालची तरीके से नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक, कृतज्ञतापूर्वक। ये अध्याय हमें पाने के लिए देने की भी याद दिलाता है। बहुत से लोग थोड़ा सा भी पैसा देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे इसे खो देंगे। लेकिन आकर्षण का नियम कहता है, आप जो देते हैं वो कई गुना होकर वापस आता है। अगर आप प्यार से देते हैं, शायद दान में, अपने माता पिता को, किसी जरूरतमंद को, और आपको देने में खुशी महसूस होती है, तो ब्रह्मांड आपकी बहुतायत की मानसिकता को देखता है और आपको और अधिक धन भेजता है। ये ब्रह्मांड से ये कहने जैसा है, मेरे पास पर्याप्त है, मुझे डर नहीं है और मैं और अधिक के लिए तैयार हूं। तो अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो ये अध्याय आपके लिए प्रकाश है। यह आपकी मानसिकता को अभाव से बहुतायत की ओर, भय से विश्वास की ओर, अभाव से विलासिता की ओर बदलने के लिए आपका मार्गदर्शक है। हर सिक्के के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें। धन के शब्द बोलें, अंदर से समृद्ध महसूस करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास करें कि पैसा आपके बाहर नहीं है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को समृद्धि के साथ जोड़ते हैं, तो ये पहले से ही आपकी पहुंच में है। अध्याय 6, रिश्तों का रहस्य। अब चलिए एक ऐसे अध्याय में चलते हैं जो हर दिल को छूता है। रिश्तों का रहस्य। चाहे आप प्यार की तलाश कर रहे हों, किसी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हों, या दिल टूटने से उबरने की कोशिश कर रहे हों, ये अध्याय आपको लोगों और प्यार को देखने का एक नया नजरिया देता है। ज्यादातर लोग अपने दर्द के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने मेरा भरोसा तोड़ा, मेरा परिवार विषाक्त है। लेकिन रहस्य कहता है कि आपके बाहरी रिश्ते आपके खुद के साथ आंतरिक रिश्ते का दर्पण है। आइए इसे गहराई से समझें। अगर आप लगातार सोचते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, या मैं हमेशा दुखी रहता हूं, तो आप उस कंपन को भेज रहे हैं और ब्रह्मांड उससे मेल खाता है। ये लोगों को ऐसी परिस्थितियों में लाता है जो उन विश्वासों को दर्शाती है। इसलिए कुछ लोग बार बार एक ही तरह के विषाक्त साथी को आकर्षित करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये दुर्भाग्य है, लेकिन ये वास्तव में आकर्षण का नियम है जो उनके विश्वासों पर प्रतिक्रिया करता है। ये अध्याय आपको भीतर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। किसी और के द्वारा आपसे प्यार करने, आपका सम्मान करने या आपको खुश करने का इंतजार करने के बजाय आपको पहले खुद को ये भावनाएं देनी चाहिए। आईने में देखें और कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सुंदर हो, तुम पर्याप्त हो। ये पहली बार में मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस तरह आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं। और जब आपकी ऊर्जा आत्म प्रेम से भर जाती है, तो आप ऐसे लोगों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जो आपके साथ प्यार और दयालुता से पेश आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला कहती रहती है, पुरुष झूठे होते हैं, तो उसका अवचेतन मन मानता है कि सभी पुरुष बुरे होते हैं। इसलिए भले ही उसे कोई अच्छा आदमी मिले, वो विश्वासघात की उम्मीद करेगी और उसकी ऊर्जा उसे दूर धकेल देगी, या किसी ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसके विश्वास को सही साबित करे। लेकिन अगर वो कहने लगे, मैं दयालु, प्यार करने वाले, वफादार लोगों को आकर्षित करती हूं, तो वो एक नया विश्वास बनाती है और वो विश्वास उसकी नई वास्तविकता बन जाता है। इस अध्याय में एक और सुंदर विचार दूसरों में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना है। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो संघर्ष कर रहा है, तो अपने मन में उनकी गलतियों को दोहराते न रहें। इसके बजाय उनके अच्छे गुणों के बारे में सोचें, उनकी खूबियों के बारे में बात करें, अपने विचारों में प्यार भेजें, भले ही वे आपके साथ न हों। जब आप अपनी ऊर्जा को उनके प्रति बदलते हैं, तो वे भी बदलने लगते हैं, क्योंकि आपका कंपन आपके शब्दों से ज्यादा उन्हें प्रभावित करता है। ये अध्याय क्षमा के बारे में भी बताता है। बहुत से लोग अतीत के दर्द को अपने साथ लेकर चलते हैं। वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनका दिल भारी होता है। लेकिन आकर्षण का नियम हल्के दिल से काम करता है। क्षमा का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने जो किया वो ठीक था। इसका मतलब है
कि आप जाने देने और शांति चुनने के लिए तैयार हैं। जब आप क्रोध को छोड़ते हैं तो आप प्यार के लिए जगह बनाते हैं। और पारिवारिक रिश्तों के बारे में क्या? ये अध्याय कहता है, यदि माता पिता, भाई बहनों या बच्चों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है तो उनके बारे में अपने विचारों को बदलना शुरू करें। सबसे बुरे की उम्मीद करना बंद करें। केवल दर्द को याद करना बंद करें। उनके बारे में धीरे से बोलें। उनके बारे में जो बातें आपको पसंद हैं उन्हें लिखें। जिस क्षण आप अपनी ऊर्जा बदलते हैं, चमत्कार हो सकते हैं। भले ही वे दूर हो, भले ही आपने सालों से बात न की हो। संक्षेप में, ये अध्याय दूसरों को ठीक करने के बारे में नहीं है। ये खुद को बदलने के बारे में है। खुद से प्यार करें, दूसरों को माफ करें, अपने जीवन में लोगों के बारे में सकारात्मक विचार रखें और ब्रह्मांड पर भरोसा करें कि वो उपचार और सद्भाव लाएगा। चाहे आप सिंगल हो, प्यार में हो, शादीशुदा हो या टूटे हुए हो, ये अध्याय आपको एक शक्तिशाली सच्चाई बताता है। आप अपने रिश्तों के निर्माता हैं। अध्याय 7, स्वास्थ्य का रहस्य। ये इस बारे में है कि आपके विचार, विश्वास और भावनाएं आपके शरीर और आपके समग्र स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव कैसे डालती है। ये अध्याय आपको ये देखने में मदद करेगा कि आपका शरीर सिर्फ एक मशीन नहीं है जिसे आप शारीरिक रूप से खिलाते और संभालते हैं। ये एक कंपन भी है जो आपके द्वारा दुनिया में भेजी जाने वाली ऊर्जा पर प्रतिक्रिया करता है। इस अध्याय का मूल विचार सरल लेकिन गहरा है। आपके विचार आपकी वास्तविकता बनाते हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य भी शामिल है। ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि उनके स्वास्थ्य के बारे में उनके विचार या तो उन्हें बीमार कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार सोचते हैं, मैं हमेशा बीमार रहता हूं, या मेरे जीन खराब है इसलिए मुझे हमेशा स्वास्थ्य समस्याएं होंगी, तो आप अपने जीवन में ऐसी समस्याओं को और अधिक आकर्षित कर रहे हैं। ये सिर्फ आनुवंशिकी के बारे में नहीं है, ये कंपन के बारे में है। आपके स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक विचार नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो आपके शरीर को कमजोर बनाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। 2 लोगों की कल्पना करें। एक जो सकारात्मक विचार रखता है, अपने शरीर से प्यार करता है और मानता है कि उसके शरीर की हर कोशिका स्वस्थ और मजबूत है। दूसरा व्यक्ति लगातार चिंता करता है, मुझे सर्दी लग जाएगी, या मैं हमेशा थका हुआ रहता हूं। सकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति स्वस्थ, सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा है, जो उन्हें मजबूत और ऊर्जावान महसूस कराने की अधिक संभावना है। नकारात्मक विचारों वाला व्यक्ति बीमारी का कंपन भेज रहा है और उनके कमजोर, थके हुए या अस्वस्थ महसूस करने की अधिक संभावना है। लेकिन यहां आश्चर्यजनक हिस्सा है, आपके पास इसे बदलने की शक्ति है। अगर आप स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो ये अध्याय आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को बदलकर अपने स्वास्थ्य को उलट सकते हैं। दर्द, बीमारी या कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपचार, शक्ति और जीवन शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपको असहजता महसूस हो, तो खुद से कहें, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है। इस तरह की पुष्टि आपकी मानसिकता को बदल सकती है और आपके शरीर को एक बिल्कुल अलग संकेत भेज सकती है। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली अवधारणा यह है कि आप अपनी बीमारी नहीं हैं। अक्सर लोग खुद को अपनी बीमारी से परिभाषित करते हैं, मैं मधुमेह रोगी हूं, मुझे अस्थमा है। लेकिन खुद को इस तरह से लेबल करके आप बीमारी को मजबूत कर रहे हैं। उन लेबलों को छोड़ दें। इसके बजाय खुद से कहें, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, या मैं एक जीवंत, ऊर्जावान व्यक्ति हूं, भले ही आपको इस समय ऐसा महसूस न हो। इस तरह आप अपने शरीर को बदलना और अपने स्वास्थ्य को बदलना शुरू करते हैं। आइए अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के बारे में भी बात करें। जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो सही है उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें।
उदाहरण के लिए कहें, मेरे दिल के लिए धन्यवाद जो हर सेकंड धड़कता है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद जो मुझे चलने की अनुमति देते हैं। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद जो मुझे देखने में मदद करती है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली कंपन भेजती है जो आपको स्वास्थ्य के साथ जोड़ती है। जितना अधिक आप अपने शरीर और उसके कार्यों की सराहना करेंगे, उतना ही आपका शरीर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के साथ जुड़ेगा। ये अध्याय विजुअलाइजेशन के महत्व पर भी जोर देता है। अपने शरीर को स्वस्थ, खुश और दर्द से मुक्त होने की कल्पना करें। खुद को दौड़ते, नाचते या कुछ ऐसा करते हुए देखें जो आपको पसंद हो, मजबूत और जीवंत महसूस करें। जितना अधिक आप अपने स्वास्थ्य में सुधार की कल्पना करेंगे, उतना ही आप अपने दिमाग को उपचार के साथ जोड़ेंगे। संक्षेप में, स्वास्थ्य का रहस्य आपको सिखाता है कि आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। यदि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, तो आप बीमारी को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, यदि आप ताकत, जीवन शक्ति और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य को आकर्षित करेंगे। आपका शरीर एक शानदार मशीन है और ये आपके द्वारा सही संकेत, प्यार, सकारात्मकता और उपचार के संकेत भेजने का इंतजार कर रहा है। अध्याय 8 द सीक्रेट टू द वर्ल्ड में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि वैश्विक स्तर पर आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। अब जब आप जान चुके हैं कि आकर्षण का नियम आपके लिए, आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और वित्त के लिए कैसे काम करता है, तो ये अध्याय आपको एक बड़े स्तर पर ले जाता है। ये बताता है कि दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है और आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा एक बड़ी सार्वभौमिक ऊर्जा का हिस्सा है। जितना अधिक आप अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को सकारात्मकता, प्रेम और कृतज्ञता के साथ जोड़ते हैं, उतना ही अधिक आप अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। इस अध्याय को समझने का पहला कदम ये पहचानना है कि हम सभी ऊर्जा है। दुनिया का हर व्यक्ति, जानवर, पेड़, इमारत और वस्तु ऊर्जा से बनी है। ये वही ऊर्जा है जो आपके और ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। आपके विचार और आपके द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाएं ऊर्जा का एक रूप है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो दुनिया सकारात्मक अनुभवों के साथ प्रतिक्रिया करती है। जब आप नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, तो दुनिया नकारात्मक अनुभवों के साथ प्रतिक्रिया करती है। ये वैश्विक स्तर पर आकर्षण के नियम की क्रिया है। अब आप अपने विचारों से दुनिया को कैसे बदल सकते हैं? आइए शांति का उदाहरण लें। कल्पना करें कि दुनिया उथल-पुथल में है, युद्ध, घृणा और भय से भरी हुई है। क्या होता है जब अधिक से अधिक लोग शांति, प्रेम और एकता के बारे में सोचना शुरू करते हैं? ऊर्जा बदल जाती है। ये तालाब में कंकड़ फेंकने जैसा है। तरंग प्रभाव फैलता है और ये अपने आसपास की हर चीज को प्रभावित करता है। जैसे जैसे अधिक लोग शांति, प्रेम और दयालुता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दुनिया की सामूहिक ऊर्जा बदलती है। लोग अधिक शांति से काम करना शुरू करते हैं, संघर्ष सुलझने लगते हैं और एकता बढ़ने लगती है। ये सामूहिक विचार की शक्ति है। ये अध्याय आपको न केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि दुनिया की जरूरतों पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्या आप शांति, प्रेम और प्रचुरता की दुनिया में रहना चाहते हैं? शांति, प्रेम और प्रचुरता के विचारों को भेजकर शुरुआत करें। हर बार जब आप दुनिया के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो आप वैश्विक ऊर्जा में योगदान दे रहे होते हैं। हर बार जब आप दयालुता, उदारता से या प्रेम से काम करते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा फैला रहे होते हैं। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के बारे में सोचें। बहुत से लोग चिंता करते हैं कि दुनिया पीड़ित है और नुकसान को ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन रहस्य कहता है, ग्रह के बारे में सकारात्मक सोचने से स्वच्छ महासागरों, स्वस्थ जंगलों और जीवंत पारिस्थितिकी तंत्रों की कल्पना करके आप उस ऊर्जा को बनाने में मदद करते हैं जो समाधान ला सकती है।
एक बेहतर दुनिया में विश्वास करें, इसकी कल्पना करें और अपनी ऊर्जा को ग्रह के उपचार पर केंद्रित करें। आशा, कृतज्ञता और सकारात्मकता की ऊर्जा लोगों को एकजुट कर सकती है और ग्रह को बचाने के लिए कार्रवाई को प्रेरित कर सकती है। ये अध्याय ये भी बताता है कि आपके विचार कभी अलग थलग नहीं होते हैं। जब आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य, अपने रिश्तों, अपने वित्त के लिए अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप दुनिया की भलाई में भी योगदान दे रहे होते हैं। जब आप अपना कंपन बढ़ाते हैं, तो आप पूरी दुनिया के कंपन को बढ़ाते हैं। जैसे जैसे अधिक लोग इसमें शामिल होते हैं, ऊर्जा मजबूत होती जाती है और साथ मिलकर हम सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं। इसलिए अध्याय 8 हमें सिखाता है कि आपके व्यक्तिगत विचारों का दुनिया पर बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। अगर हम दुनिया में बदलाव देखना चाहते हैं, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। अपने विचारों और भावनाओं को प्यार, शांति और प्रचुरता के साथ जोड़ना होगा और उस ऊर्जा को दुनिया में भेजना होगा। आकर्षण का नियम केवल एक व्यक्तिगत उपकरण नहीं है, ये एक सार्वभौमिक शक्ति है जो एक समय में एक विचार से पूरी दुनिया को बदल सकती है। अध्याय 9, आपके लिए रहस्य। ये अध्याय आपकी वास्तविक क्षमता को समझने के बारे में है। रहस्य ने आपके साथ विचारों की शक्ति, आकर्षण के नियम और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के तरीके को साझा किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम कुछ और भी महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपनी सफलता की कुंजी हैं। आप जो चाहते हैं, जो आपको चाहिए और जो आप चाहते हैं, वो सब आपके भीतर पहले से ही है। ये सिर्फ आपकी अपनी शक्ति का उपयोग करने का इंतजार कर रहा है। अध्याय इस बात पर जोर देकर शुरू होता है कि हम सभी एक अविश्वसनीय क्षमता के साथ पैदा हुए हैं। अपनी वास्तविकता बनाने की क्षमता। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा, आप जो भी मन में ठान ले वो कर सकते हैं। ये सिर्फ एक आकर्षक मुहावरा नहीं है, ये सच है। आपके विचार और आपकी भावनाएं रचनात्मक शक्तियां हैं जो आपके जीवन को आकार देती है। आप इन शक्तियों को निर्देशित करने और अपने मनचाहा जीवन बनाने की शक्ति रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ज्यादातर लोग ये क्यों नहीं मानते कि उनके पास ये शक्ति है? इतने सारे लोग अपने सपनों को हासिल करने में क्यों अटके हुए, सीमित या अक्षम महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी क्षमता का एहसास नहीं किया है। वे अपनी संभावनाओं के बजाय अपनी सीमाओं पर विश्वास करते हैं। अच्छी खबर यह है कि ये अध्याय आपको दिखाता है कि अपनी महानता को कैसे उजागर किया जाए। समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक ये है कि ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। सफलता, धन, स्वास्थ्य, प्रेम या खुशी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि आप इसके हकदार हैं। बहुत से लोग ये सोचकर अपना जीवन जीते हैं कि वे सफलता या खुशी के हकदार नहीं हैं, लेकिन ये एक गलत धारणा है। सच तो ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके हकदार हैं और इसे पाना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अध्याय आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों को दोष देना बंद करें, बहाने बनाना बंद करें और खुद को पीड़ित महसूस करना बंद करें। आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और वो भविष्य बनाएं जो आप चाहते हैं। ब्रह्मांड बहानों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये आपकी ऊर्जा, ध्यान और विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और अपनी शक्ति को अनलॉक करने की कुंजी खुद पर विश्वास करना है। जिस क्षण आप मानते हैं कि आप महानता के हकदार हैं, जिस क्षण आप महसूस करते हैं कि आपके पास अपनी इच्छानुसार कुछ भी बनाने की क्षमता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। आप दुनिया में जो ऊर्जा भेजते हैं वो मजबूत हो जाती है और आकर्षण का नियम आपके जीवन में ऐसी चीजें लाना शुरू कर देता है जो आपके नए कंपन से मेल खाती है। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिसने हमेशा एक सफल उद्यमी बनने का सपना देखा है, लेकिन हमेशा खुद पर संदेह किया है।
वे खुद से कह सकते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मेरे पास कौशल नहीं है, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। ये नकारात्मक सोच उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में अटकाए रखती है। हालांकि अगर ये व्यक्ति ये मानने लगे कि वे सक्षम है, अगर वे अपनी आत्मचर्चा को बदल दें, मैं एक सफल उद्यमी हूं, मेरे पास सफल होने के लिए आवश्यक सब कुछ है, तो उनके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। ब्रह्मांड उनका समर्थन करना शुरू कर देगा, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत शक्ति का दोहन किया है। अध्याय में आत्म प्रेम के महत्व पर भी चर्चा की गई है। अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ चीजों को आकर्षित करने के लिए आपको बिना शर्त खुद से प्यार करना चाहिए। आत्म प्रेम का मतलब सिर्फ खुद को लाड़ प्यार करना नहीं है, बल्कि खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना है। ये जानना है कि आप खुशी, प्यार, सफलता और अपनी इच्छा की हर चीज के लायक हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जो और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करती है। आप अपने भाग्य के निर्माता हैं, और ये अध्याय आपको याद दिलाने के लिए है कि आपके पास अपने सपनों का जीवन जीने के लिए आवश्यक सब कुछ है। खुद पर विश्वास करके, खुद से प्यार करके और दुनिया में आपके द्वारा भेजी जाने वाली ऊर्जा की जिम्मेदारी लेकर शुरुआत करें। ब्रह्मांड आपका समर्थन करने के लिए इंतजार कर रहा है। आपको बस विश्वास करने की जरूरत है। अध्याय 10, जीवन का रहस्य। अंत में हम सबसे शक्तिशाली अध्याय, जीवन का रहस्य, पर पहुंचते हैं। ये अध्याय सब कुछ एक साथ लाता है और आकर्षण के नियम की असली शक्ति को प्रकट करता है। सीक्रेट ने आपको दिखाया है कि अपनी इच्छाओं को कैसे प्रकट करें, स्वास्थ्य और धन कैसे बनाएं, और रिश्तों को बेहतर बनाएं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप जीवन को देखें। आप आनंद, शांति और प्रचुरता से भरा जीवन कैसे जी सकते हैं? उत्तर सरल है। अच्छाई पर ध्यान दें। आप दुनिया में जो ऊर्जा भेजते हैं, वो आपके अनुभव के अनुसार जीवन निर्धारित करती है। ब्रह्मांड आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों पर प्रतिक्रिया करता है, और ये आपको वो सब कुछ प्रदान करेगा जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए यदि आप आनंद, प्रेम और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपने जीवन में वही आकर्षित करेंगे। यदि आप भय, अभाव या नकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप वही आकर्षित करेंगे। चुनाव आपका है। सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक जो आप कर सकते हैं, वो है कृतज्ञता के साथ जीना। कृतज्ञता सभी अच्छी चीजों के लिए एक चुंबक है। आप जितना अधिक उस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिसके लिए आप आभारी हैं, उतना ही अधिक ब्रह्मांड आपको आभारी होने के लिए लाएगा। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा है, अगर तुम इसके लिए आभारी हो, तो मैं तुम्हें आभारी होने के लिए और भी कुछ दूंगा। जितना अधिक आप सराहना करते हैं, उतना ही अधिक आप प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में जीवन का रहस्य आपको सिखाता है कि जीवन चीजों के होने का इंतजार करने के बारे में नहीं है। ये आपके जीवन को बनाने के बारे में है। जीवन घटनाओं की एक यादृच्छिक श्रृंखला नहीं है। ये आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिबिंब है। आप अपने विचारों को उन चीजों के साथ जोड़कर बहुतायत, सफलता, प्रेम और खुशी का जीवन जीना चुन सकते हैं, जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं। ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देगा, और ये आपको ऐसे लोग, अवसर और परिस्थितियां लाएगा जो आपकी ऊर्जा से मेल खाते हैं। अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। यदि आप अपने जीवन से नाखुश हैं, तो अपने विचारों को बदलने, अपनी मानसिकता को बदलने का समय आ गया है, और आप अपना जीवन बदल देंगे। ये अध्याय इस बात पर जोर देता है कि जीवन एक निष्क्रिय अनुभव नहीं है। आप यहां केवल चीजों के होने का इंतजार करने के लिए नहीं है। आप यहां अपना जीवन बनाने, ऐसा जीवन जीने के लिए है जो आपकी गहरी इच्छाओं, आपके सर्वोच्च उद्देश्य और आपकी सबसे बड़ी क्षमता का प्रतिबिंब हो। इस अध्याय में एक और शक्तिशाली शिक्षा यह है कि आप जिस भी व्यक्ति से मिलते हैं, वो आपकी अपनी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर आप खुद को नकारात्मक लोगों से घिरा हुआ पाते हैं, तो शायद ये समय अपने भीतर झांकने
और ये पूछने का है कि मैं कौन सी ऊर्जा बाहर निकाल रहा हूं। क्या आप नकारात्मकता की ऊर्जा बाहर भेज रहे हैं या आप सकारात्मकता और प्रेम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? आप जिन लोगों से मिलते हैं वे आपके द्वारा भेजी जाने वाली ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है। अगर आप अपने रिश्तों को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा को बदलने की जरूरत है। जीवन एक उपहार है और ये अध्याय आपको सिखाता है कि जीवन की पूर्णता का अनुभव करने की कुंजी इसे पूरी तरह से अपनाना है। हर पल, हर चुनौती और हर आशीर्वाद को कृतज्ञता के साथ अपनाएं। जितना अधिक आप जीवन की सराहना करेंगे उतना ही अधिक जीवन आपकी सराहना करेगा। जितना अधिक आप आनंद और प्रेम को अपनाएंगे उतना ही अधिक आप उन चीजों का अनुभव करेंगे। ये अध्याय ये भी सिखाता है कि समय एक भ्रम है। ब्रह्मांड समय से उस तरह बंधा नहीं है जिस तरह हम बंधे हैं। आप जो भी चाहते हैं वो आपके लिए पहले से ही उपलब्ध है। आपको बस खुद को उसके साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। अपने सपनों का जीवन जीने के लिए सही समय का इंतजार न करें। सही समय अभी है। उन विचारों को सोचना शुरू करें जो आपके इच्छित जीवन के साथ संरेखित हों। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। जीवन का रहस्य उद्देश्य, जुनून और कृतज्ञता के साथ जीना है। सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करें और ब्रह्मांड आपको और भी अच्छी चीजें लाएगा। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और आपका जीवन आपके विचारों और ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और आप वो जीवन बनाएंगे जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। ये अंतिम 2 अध्याय जीवन बदलने वाले हैं क्योंकि वे आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने जीवन और अपने भविष्य के नियंत्रण में। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है और आपके पास अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के साथ संरेखित करने की शक्ति है। अपनी क्षमता पर विश्वास करें, अपनी शक्ति पर विश्वास करें और एक ऐसा जीवन जीना शुरू करें जो प्रचुरता, आनंद और सफलता से भरा हो। अब आपके पास वो सब कुछ है जो आपको अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए चाहिए। द सीक्रेट से उपकरण और रणनीतियों का उपयोग करें। खुद पर विश्वास करें और कभी न भूलें कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। लेकिन याद रखें, यह जानना पर्याप्त नहीं है। आपको इसे जीना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए और हर दिन इस पर विश्वास करना चाहिए। आपके विचार शक्तिशाली है, आपका दिमाग चुंबकीय है और आपका जीवन आपके द्वारा आकार दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। चमत्कारों की प्रतीक्षा न करें, उन्हें बनाएं। बेहतर जीवन की आशा न करें, इसे आकर्षित करें। आप यहां एक औसत जीवन जीने के लिए नहीं है, आप यहां चमकने, उठने, प्रेरित करने के लिए है। तो वहां जाएं और रहस्य का उपयोग करें, क्योंकि आपके सपनों का जीवन न केवल संभव है बल्कि ये पहले से ही आपका है। बस विश्वास करें और प्राप्त करें। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हमने जाना जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है और इसे कैसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का फायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो से सबसे ज्यादा कौन सी बात प्रेरित करती है। मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जिंदगी को आकार देती है। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपने सपनों को सच करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें और प्रेरित रहें।